बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाल इंसान की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। लंबे घने चमकदार बाल किस आँख को नहीं भाते। बालों को बनाने का स्टाइल जैसा भी हो, लंबे घने और चमकदार बाल तो हर एक को ही पसंद होते हैं। ख़ासूसन ख़वातीन के लिए लंबे और घने स्याह बाल हमेशा खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। मगर हमारे यहाँ रोज़मर्रा की मसरूफियात, तनाव, जज्बाती दबाव और आलूदा माहौल मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के बालों को गिरने के साथ साथ बेजान और कमज़ोर कर देते हैं। पतले और ख़राब बाल सेहत के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं, जैसे ये कुछ बीमारियों की अलामत भी हो सकती है या फिर ग़िज़ा अच्छी इस्तेमाल नहीं कर रहे। मगर अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप अब आसानी से बालों को घना कर सकते हैं और उनकी सेहतमंद नशोनुमा को भी तेज़ कर सकते हैं। आज हम जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, इसे करने के बाद आपके बालों में एक ख़ास चमक पैदा हो जाएगी और बाल घने, मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। यह वजीफ़ा उन तमाम माओ, बहनों और बेटियों बल्कि मर्द हजरात के लिए भी एक बेहतरीन अमल है जो तरह तरह के इलाज, मुख्तलिफ तेल और टोटके इस्तेमाल करके तंग आ चुके हों। बस एक बार पूरे दिल से इस वजीफ़े को करें तो इनके बालों का हर तरह का मसला दिनों में हल हो जाएगा। ये सिर्फ़ कुरान पाक की सूरत की 7 आयात हैं जो आपने बालों के हवाले से बतौर वजीफ़ा पढ़नी है। वजीफ़ा करने का तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने जैतून का तेल ले लेना है। जैतून के तेल के बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर बालों के लिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका ख़ास है। दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है कलौंजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। इससे बढ़कर और कलौंजी का फ़ायदा क्या होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बीमारियों के इलाज के लिए इसे तजवीज़ कर दिया है। दोनों चीज़ों की मिकदार कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि 1 पाव जैतून का तेल और 1 मुट्ठी भर कलौंजी। अब आपने करना ये है कि दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके जो मिक्सचर बन पाएगा उसको एक बोतल में डाल लेना है। अब जब भी आपने ये वजीफ़ा करना है तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर बोतल को सामने रख लेना है। अब कुरान पाक की सूरह लैल को 7 दफ़ा पढ़कर तेल वाली बोतल पर 3 बार दम करना है और इसके बाद ये तेल बालों की जड़ों और मुकम्मल बालों पर अच्छी तरह लगाना है और सर की जिल्द पर अच्छे से मसाज करना है। लेकिन आपने जब भी ये वजीफ़ा करना है तो आपका बावज़ू होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ना अल्लाह की रज़ा के लिए बेहद ज़रूरी है। आपने जब भी बालों पर तेल का मसाज करना है तो इस वजीफ़े को बिल्कुल इसी तरह से रिपीट करना है। इस वजीफ़े की बरकत से जिनके बाल झड़ रहे हैं या बाल गिर रहे हैं तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बाल झड़ना गिरना बंद हो जाएंगे। और ख़ास तौर से जो लोग गंजपन का शिकार हैं, इंशाअल्लाह उनके दोबारा बाल उगना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह जिसको भी यह नुस्खा मिलता है अल्लाह के हुक्म से, वो इस वजीफ़े का नतीजा देखकर ख़ुद हैरान रह जाता है। उम्मीद है कि आप इस वजीफ़े पर अमल पेरा होंगे और भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जो भी फ़ायदा उठाएगा उसको रिज़ल्ट देखकर ज़रूर हैरानी होगी। तो जिस भी दोस्त को वीडियो पसंद आई हो वो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।